5 रसोई वाला एक ससुराल। सुबह सुबह हल्की बारिश की फुहारें थीं। घर के आंगन में खड़ी बहुएं आपस में बातचीत कर रही थी। तभी सब्जी वाली कमला की आवाज आती है। सब्जी ले लो भाई, सब्जी ले लो भाई, ताज़ी ताज़ी सब्जियां ले लो। आलू प्याज हरी लौकी ले लो भाई, ले लो। अरे पिंकी, डॉली, सिमरन आ जाओ, सब्जी वगैरह ले लो। अरे भाभी, तुलसी भाभी को क्यों नहीं बुला रही हो? अरे उसको क्या ही बुलाना है, वो तो अपने अपने खुद के खेत का। हाँ, तुलसी भाभी ने बड़ा गजब का खेत बना रखा है। अपना रसोई के पीछे ज़रा सी जगह में गेहूँ चावल सब उगा लेती है। सीढ़ी नुमा खेती करा करा के बेल बेल टांग रखी है ना। सब्जी फल सब उगा लेती है। हाँ हाँ, और सब पीसती भी तो खुद है। 2 लोगों के खाने में बेचारी को पूरा दिन लग जाता है, लेकिन खाएगी बिल्कुल शुद्धता वाला। बहुओं की आपसी बातचीत चल ही रही थी कि तभी राममुखी और कमलावती वहां आदम थी। अरे आओ आओ आंटी आओ, तुम भी जल्दी आ जाओ, सब्जी ले लो भाई, बारिश होने वाली है। हाँ हाँ, सब्जी ही लेने आए हैं हम भी घर में से अपने निकल कर। वैसे अरे बहुरियो, सुबह सुबह यहाँ पे सब्जी लेने के लिए तैयार चारों? क्यों काकी, सब्जी नहीं लेंगी? बिना सब्जी के खाना कैसे बनेगा हमारे घर? अरे वो तुम्हारे लिए तो है ही सही, वो तुम्हारी तीसरे नंबर वाली बहू जो तुलसी है उसी से। हाँ हाँ, और क्या, वो सब्जी उगाती है तो तुम ही नहीं दे सकती? दोनों ताना मारती हैं। तभी पद्मिनी की घर से बाहर निकल कर आती है। अरे कमलावती, राममुखी, मेरी बहू है वो, सब्जी उगाए ना उगाए फिर हमें दे दे ना दे, तेरा जी क्यों जलता है? अरे पद्मिनी, तुम तो ऐसे बरसती हो जैसे बिन बादल बरसात। तुम्हारे घर के बारे में कह दे कोई कुछ। हाँ बहन, अरे वैसे तुम लोग इसे घर क्यों कहते हो? 12 लोग रहते हैं तुम्हारे इस घर में, 5-5 तुमने रसोइया बना रखी है, तो तुम इसे जिला घोषित क्यों नहीं कर देती? और हमें जब जिला घोषित करना होगा हम कर देंगे, तुम कौन होती हो हमें बताने वाली? लेकिन पद्मिनी, मानना पड़ेगा, तुमने अपने घर को ना जैसे 5-5 बहुओं में जोड़ रखा है, वो वाकई काबिले तारीफ है। दोनों पड़ोसनें पद्मिनी से बात कर रही होती हैं। तभी तीसरी पड़ोसन चुगली रानी मटकती हुई वहां आती है। हाँ हाँ, अब मेरा ही देख लो, 2 बहुएं आती हैं, दोनों ने ऐसा बवंडर मचा रखा है। मैं अकेली रोटियां सेकती हूँ अपने लिए और बड़ों के लिए। पड़ोसियों के जाने के बाद सास पद्मिनी घर के अंदर आती है और अरे बहुरियो सुनो, छुटकी, आज तो मैं तेरे घर का खाना खाऊंगी। अच्छा मम्मी जी, आज है ना, मैं इडली बना रही हूँ, इडली के साथ में सांभर और राइस बनाऊंगी, खा लेंगी क्या? हाँ बहू, अरे वो कल ना हम लोगों ने पिंकी के यहाँ खाना खाया तो पेट में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो मैं और तेरे ससुर जी सोच रहे थे कि आज उबला उबला और हल्का खाना खा लें। वैसे मम्मी जी, आपकी मौज है, जिसके यहाँ खाना खाना चाहो उसके यहाँ खा सकती हो, सारे तरीके के खाने मिल जाते हैं आपको अपने लिए। हाँ भाई, क्यों नहीं मिलेंगे? 5-5 बहुएं हैं, 5-5 रसोई हैं। अरे वैसे पिंकी, आज क्या बना रही हो अपनी रसोई में? आज तो मैं पालक पत्ता चाट बनाऊंगी और थोड़ी सी भजिया भी तलूंगी, और सोच रही हूँ बढ़िया बढ़िया मटर की कचौड़ियाँ बना लूं। बारिश का मौसम हो रहा है, मजा आ जाएगा चटनी के साथ खाकर। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। चलो तुम बना के रखो, सब साथ में खाना खाएंगे दोपहर में। घर के सभी मर्द काम पर निकल चुके थे। एक ही छत के नीचे 5 बहुएं अपनी अपनी रसोई में थीं और सास पद्मिनी। अरे सावित्री, जरा देखो तो तेरी रसोई की क्या हाल है, सुबह से चूल्हे चौके में लगी है। अरे मम्मी आई ना, सुबह से यही गोबर और चिकनी मिट्टी का लेप तैयार कर रही थी। देखिए चूल्हे को कितने बढ़िया तरीके से लीप पोत कर एकदम चमका दिया है मैंने। गांव की माटी की जो खुशबू इस लीपे हुए चूल्हे में होती है ना, वो किसी गैस या मॉडर्न चूल्हे में कहाँ। वाह बेटी, तेरी शुद्धता और इस पारंपरिक चूल्हे का कोई मुकाबला नहीं। अच्छा ये बता, आज खाने में क्या पका रही है? बस मम्मी जी, चूल्हे की आंच पर ही ताज़ी दाल और बाजरे की रोटियां बना रही हूँ। अभी सिलबट्टे पर खुद अपने हाथों से ताज़ा हरी धनिया, पुदीना और लहसुन की चटनी पीस रही हूँ। बिल्कुल तेरे हाथ के खाने में जो सौंधापन है उसका तो कोई जवाब नहीं है। चल अब जरा उस पिंकी की रसोई का भी हाल दिखाऊं। पद्मिनी पिंकी की मॉडर्न गैस किचन की तरफ बढ़ती है। पिंकी रानी, तेरी इस रसोई में तो घुसते ही जीभ पर पानी आ जाता है। सुबह सुबह क्या छौंक लगा रही है तू? अरे मम्मी जी, देखिए ना, मैं बढ़िया फ्रेंच फ्राइज और आलू की क्रिस्पी पकौड़े तल रही हूँ। आज तो मन था कि कुछ एकदम चटपटा और फ्राइड बनाया जाए। हाँ हाँ, तभी तो कहूँ कि तेरी रसोई से लेकर पूरे घर तक मसालों की महक आ रही है।
बस मम्मी जी, इसके बाद अभी मटर की खस्ता कचौड़ी और पालक पत्ता चाट भी बनानी है, तभी तो मजा आएगा खाने का। सास वहां से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है और तुलसी की रसोई व उसके पीछे बने ऑर्गेनिक गार्डन की तरफ पहुंचती है। और मेरी ऑर्गेनिक डॉक्टर साहिबा तुलसी, तू अपनी इस रसोई में क्या नया खिला रही है आज? मम्मी जी, मैं अपनी रसोई के ऑर्गेनिक गार्डन से सुबह सुबह में यहीं से ताज़े ताज़े टमाटर, हरी मिर्च और हरी मेथी के पत्ते तोड़ कर लाई हूँ। वाह, सच में तूने तो घर के अंदर ही छोटा सा खेत उगा रखा है बेटी। मम्मी जी, मैं बाजार की कोई भी केमिकल वाली चीज़ घर में नहीं घुसने देती। अभी इन ताज़ी सब्जियों को खुद नल के नीचे शुद्ध पानी से धोकर अपने चूल्हे पर बिल्कुल सात्विक तरीके से छौंक लगा रही हूँ। यहाँ तक कि गेहूँ भी मैं चक्की में खुद ही पीसती हूँ। क्या बात है बहू, चल अच्छा है, तू काम कर, मैं आती हूँ। सास वहां से आगे बढ़ती है और चौथी बहू डॉली की हाईटेक रसोई में पहुंचती है। अरे डॉली बहू, तेरी इस रसोई में चूल्हे की मिट्टी की जगह बड़े बड़े बटन, माइक्रोवेव और ग्रिल मशीनें चमक रही है भाई। मम्मी जी क्या करूँ, मुझे तो प्रॉपर प्रोटीन डाइट और नॉनवेज पसंद है। इन चीज़ों के लिए ट्रेडिशनल चूल्हे से काम थोड़ी चलेगा। अच्छा, तो आज तेरी इस ग्रिल मशीन और माइक्रोवेव में क्या स्पेशल पक रहा है, ज़रा हमें भी तो बता। आज एक तरफ माइक्रोवेव में हैदराबादी चिकन बिरयानी दम रखी हुई है, तो दूसरी पर ग्रिल मशीन पर पनीर पसंदीदा और मटन करी की ग्रेवी तैयार हो रही है। साथ में प्रोटीन से भरपूर उबले अंडे और स्प्राउट भी है। चल अच्छा है, तू काम कर, मैं आती हूँ। सास मुस्कुराते हुए सिमरन की रसोई की ओर जाती है। और मेरी सबसे छुटकी सिमरन, तू अपनी इस डाइट वाली रसोई में क्या जादू चला रही है आज? मम्मी जी, मेरे पास तो न चूल्हे का झंझट है और ना ही तेल मसाले का। देखिए, मेरे पास आधुनिक हॉट केतली, इंडक्शन और ये बड़ा सा स्टीमर है। हाँ बेटा, देख रही हूँ, आज तो इंडक्शन पर क्या बना रही है हमारे लिए। आज मैं इंडक्शन पर स्टीमर रखकर बढ़िया सॉफ्ट इडली और सांभर तैयार कर रही हूँ, और साथ में फ्रेश वेजिटेबल सूप उबल रहा है, ताकि पेट एकदम हल्का और तंदुरुस्त हो। बस बस, भगवान नजर न लगाए तुम्हारे इस प्यार और इस 5 रसोई वाले एक ससुराल को। पांचों बहुएं एक ससुराल में 5 रसोइयों में खाना बनाती हैं। वहीं बाजार में अपनी अपनी दुकानों पर काम करने के बाद पांचों भाई बाइकों पर सवार घर की तरफ निकल पड़े थे। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। अरे भाइयों, जल्दी चलो, बारिश तेज हो गई है और पेट में चूहे भी कूद रहे हैं जोर से। हाँ यार, आज तो काम करते करते ही पिंकी की बनाई हुई मटर की कचौड़ियाँ और पालक पत्ता चाट की खुशबू दिमाग में घूम रही है। आज तो घर पहुंचते ही देखूंगा कि तुलसी ने ऑर्गेनिक सब्जियों से क्या नया कमाल किया है। और तुम सबका खाना एक तरफ, डॉली तो आज माइक्रोवेव और ग्रिल पर हैदराबादी चिकन बिरयानी और पनीर पसंदा बना रही है। असली मजा तो उसी में है। चलो चलो, घर आ गया है, बाइक रोको, फटाफट अंदर चलकर देखते हैं डाइनिंग टेबल पर क्या क्या राजभोग सजाया है। पांचों भाई बाइक से उतरकर हंसते मजाक करते हुए घर में आते हैं, जहां एक बड़ी डाइनिंग टेबल पर पांचों बहुओं ने अपना अपना सामान सजा रखा है। अरे आइए आइए, हाथ पैर धोकर जल्दी से डाइनिंग टेबल पर बैठिए। तब पांचों भाई अपने अपने कमरे में जाकर मुंह हाथ धोकर सभी डाइनिंग टेबल पर आते हैं। देखिए, चूल्हे की ताजी बाजरे की रोटी और सौंधी चटनी तैयार है। और इधर देखिए जी, गरम गरम क्रिस्पी भजिया और मटर की खस्ता कचौड़ियाँ बिल्कुल तैयार है। मुंह में पानी आ जाएगा। और ये मेरी तरफ से एकदम सात्विक ऑर्गेनिक सब्जी से बनी शुद्ध थाली, जिसे खाकर पेट और मन दोनों तृप्त हो जाए। और मेरे इस कोने में देखिए, हैदराबादी बिरयानी, पनीर पसंदीदा और प्रोटीन से भरपूर उबले अंडे और चिकन की प्लेट। और मेरी तरफ से एकदम लाइट स्टीम इडली, सांभर और गर्मा गर्म वेजिटेबल सूप। अरे हम दोनों तो आज छुटकी सिमरन के हाथ का उबला हुआ सूप और स्टीम खाना ही खाएंगे। बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी मम्मी। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है भारी खाना खाने का। आज तो मैं सिमरन बहू की रसोई का ही हल्का खाना खाऊंगा जी भर के। अरे वाह, मम्मी पापा तो डाइट वाले खाने पर चले गए। अब ये बताओ भाइयों, तुम लोग क्या खाओगे? अरे भाई, मैं तो सीधा पिंकी की कचौड़ियों पर टूट पड़ूंगा। अरे रुक जा माधव, पहले मुझे डॉली के हाथ का पनीर पसंदा चखने दे, और साथ में सावित्री भाभी के चूल्हे की रोटी का स्वाद तो भाई दुनिया में सबसे ऊपर है। अरे मैं तो भाई आज अपनी पसंद का और सबका थोड़ा थोड़ा स्वाद एक ही थाली में मिलाकर खाऊंगा। परिवार के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर हंसी मजाक के साथ अलग अलग व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे थे। तभी राममुखी अंदर धमकी। अरे सावित्री बहन, जरा मेरे घर में चीनी खत्म हो गई थी। अरे बाप रे, ये ऐसा क्या लग रहा है जैसे राजा महाराजाओं की दावत सजी हो, 5-5 तरह का खाना। अरे राममुखी, तो क्या तेरे कलेजे पर सांप लौट रहा है? मैं अपनी इन बहुओं का सुख भोगती हूँ,
तो तू भी अपने घर में लाड चाव से रखती तो आज तुझे दूसरों के घरों में चीनी के लिए दर दर भटकना तो नहीं पड़ता। अरे मैं तुमसे कोई भाषण सुनने थोड़ी ना आई हूँ, मुझे तो बस जरा सी चीनी चाहिए थी। वैसे खुशबू बड़ी आ रही है, आज क्या बनाया है तुम्हारी उस पिंकी ने? अरे चाची जी लीजिए, मैंने गर्मा गर्म क्रिस्पी भजिया बनाई है, आप भी ले लीजिए। और चाची लीजिए मेरी तरफ से ये 2-4 इडली और सांभर भी रख लीजिए। अरे वाह, हाँ ला दो, लाओ बेटा, लाओ लाओ, दे दो बेटा। राममुखी भजिया और इडली का दोना लेकर मटकती हुई घर के बाहर निकलती है, जहाँ गली में। अरे राममुखी, आज इतनी देर क्यों लग गई अंदर? क्या बटोर रही थी अंदर बैठकर? अरे बहन, मैं तो जानबूझकर उसी वक्त जाती हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि इस घर में सब मिलकर 10 तरह का खाना खाते हैं। रोज रोज अपने घर में बूढ़े के लिए कौन खाना बनाए? देख, मुफ्त में गर्मा गर्म भजिया और इडली भी मिल गई। वाह भाई वाह, पड़ोस में होने का असली फायदा तो तू ही उठा रही है, रोज मुफ्त की रोटियां तोड़कर। दोपहर का खाना खत्म होने के बाद घर के मर्द वापस अपनी दुकानों पर लौट चुके थे और सास अपने कमरे में आराम कर रही थी और 5 बहुएं। सुबह से इस मिट्टी के चूल्हे को लीपते पोतते मेरी तो कमर टूट गई है। अब जाकर चूल्हा चमका है। अरे जेठानी जी, आप भी सुबह से शाम तक गोबर मिट्टी और सिलबट्टे में ही फंसी रहती हो। जरा इंटरनेट पर मेरी तरह मॉडर्न रेसिपीज भी देख लिया करो। अभी अभी मैंने ब्लिंकिट से कुछ फैंसी सॉस और पनीर मंगवाया है और कल के लिए कुछ नई डिश ऑनलाइन ही सर्च कर रही हूँ। अरे पिंकी, तुम्हारी वो पैकेट वाली और ऑनलाइन मंगाई चीजें सेहत के लिए जहर हैं। जरा मेरी ऑर्गेनिक गार्डन को देखो, रसोई का जितना कचरा या छिलका निकलता है सबको सड़ाकर मैं खुद खाद बनाती हूँ। अभी इन पौधों से ताजी सब्जियां तोड़कर लाई हूँ। होए होए तुलसी जी, तुम्हारी ये ऑर्गेनिक खेती बाड़ी देखकर तो मुझे कभी कभी चक्कर से आ जाते हैं। ऐसा लगता है तुम बहू कम किसान ज्यादा हो, पूरे टाइम मिट्टी और गोबर में हाथ काले करती रहती हो। अरे डॉली, कम से कम तुम्हारी तरह फ्रिज में सड़ा हुआ नॉनवेज तो नहीं रखती। भाई मैं तो पूरी तरह प्रोटीन डाइट वाली हूँ, पंजाब से जो हूँ, तो नॉनवेज और अंडे पनीर के बिना मेरा दिन नहीं कटता। अपनी ग्रिल मशीन और माइक्रोवेव में बढ़िया हाई प्रोटीन रेसिपी सेट करूंगी अब। और तुम सब लोग तो बस चटोरापन और मेहनत में ही लगे रहो। मेरा पूरा ध्यान हेल्थ और डाइट कॉन्शियस रहने पर रहता है। अभी अपने इंडक्शन पर वेजिटेबल सूप उबाल रही हूँ और स्टीम राइस की तैयारियां कर रही हूँ। हाय सिमरन मैडम, तुम्हारी ये उबली हुई चीजें और सूप देखकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी अस्पताल के आईसीयू में आ गई हूँ। अरे पिंकी जी, हंस लो, पर मेरी फिटनेस बॉडी और ग्लोइंग स्किन का राज यही उबला हुआ खाना और स्टीम डाइट है। तुम्हारी तरह रोज तेल में कचौड़ियां तलने से चेहरा नहीं चमकता। अरे बस करो नौटंकी। सावित्री जी, तुम जितना हाथ पैर उस चक्की को चलाने में लगाती हो ना, उतना तो तुम खाती भी नहीं हो। अरे पिंकी, शुद्ध खाएगी तभी तो शरीर मजबूत रहेगा। तुम लोगों की तरह रोज मैदे और तेल का डिब्बा नहीं खाली करती मैं। चलो भाई, बहस बंद करो और अपनी अपनी रसोई में वापस लौटो, शाम होने वाली है। रसोई के कामकाज के बाद पांचों छत पर एक साथ जाती हैं कपड़े सुखाने और उसके बाद पांचों एक साथ बाजार और पार्क में जाती हैं छत पर। अरे पिंकी, जरा अपनी तरफ के कपड़े ठीक से फैलाना भाई। जब हम पांचों एक साथ बाजार या पार्क में घूमने निकलती है तब भी तो सबका कलेजा ऐसे ही जलता है जैसे भूसा भड़क रहा हो। बिल्कुल ठीक है। घर में सास पद्मिनी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो बिस्तर पर लेटी होती हैं। पांचों बहुएं फौरन उनकी सेवा में जुट जाती हैं। ओफ, मेरा सिर फटा जा रहा है और बदन में बिल्कुल ताकत नहीं बची है बेटा। पता नहीं क्या हो गया है अचानक। अरे मम्मी जी, घबराइए मत, हम पांचों हैं ना आपके पास। लाओ, पहले मैं आपके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रख देती हूँ और अपने हाथ का बना स्पेशल आयुर्वेदिक काढ़ा ले आती हूँ। इसे पी लीजिए, आराम मिलेगा। जेठानी जी ठीक कह रही है, पर काढ़े से मन नहीं भरेगा मम्मी जी। आपके लिए मैं अपनी रसोई से एकदम गर्मा गर्म और रिच हॉट चॉकलेट बनाकर लाती हूँ। इसे पीकर आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा और ताकत भी मिलेगी। अरे आप लोग हटिए साइड में। मम्मी जी, मैंने अपने ऑर्गेनिक गार्डन की ताज़ी ग्रीन टी और हर्बल ड्रिंक बनाई है। इससे आपका पेट और सिर दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा। और मम्मी जी, इन सब की बातों के अलावा सबसे ज्यादा ताकत तो प्रोटीन से ही आएगी। लीजिए, आपके लिए मैं अपनी हाई टेक रसोई में स्पेशल प्रोटीन पाउडर वाला शेक और सत्तू की ठंडी ठंडी एनर्जेटिक ड्रिंक लेकर आई हूँ। इसे घुट घुट करके पीजिए। मम्मी जी, आप ये एकदम लाइट फ्रेश वेजिटेबल सूप और उबले फलों की प्लेट ले लीजिए। अरे मेरी बहू, भगवान ने मुझे 5 बहुएं क्या दी, गोदी में पूरी जन्नत दे दी है। मेरी तो तबीयत तुम्हारी ये 5 तरह की दवाइयाँ और प्यार देखकर ही आधी ठीक हो गई है।
सास पद्मिनी की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर नागिन और कलेशी वहां आ धमकती हैं। अरे ओ पद्मिनी, कैसी है अब तेरी तबीयत? हमने तो सुना है तू बिस्तर पकड़ के बैठ गई है। अरे जिज्जी, आओ आओ बैठो, बस थोड़ी सी थकान हो गई थी। तभी पांचों बहुएं एक साथ अपनी अपनी रसोई से चाय, सूप, शेक, कोल्ड ड्रिंक और तरह तरह का नाश्ता लेकर बुआओं के सामने हाजिर हो जाती हैं। अरे कलेशी, जरा देखो तो सही इसके ठाट बाट, कैसे पांच पांच बहुओं का राजभोग खा रही है। मेरी वाली बहू तो मुझसे पानी तक नहीं पूछती, मेरी छोड़ किसी और से भी नहीं पूछती। अरे बहन, तेरी बहू कम से कम तेरे संग एक ही छत के नीचे तो रहती है। मेरी वाली तो मुझे छोड़ छाड़ के चली गई, सारा धन दौलत और मेरे बेटे को भी संग ले गई, और हम यहाँ किराए के मकान में सड़ रहे हैं। सच कह रही है बहन, असली दौलत तो इस पद्मिनी ने कमाई है। देखो, 5 बहुएं और 5 बेटों के संग कैसे रानी की तरह राज कर रही है। बुआ, आप दोनों आपस में क्या बातें कर रही हो? लीजिए, पहले खाना खा लीजिए। हाँ हाँ बेटा, पर समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें और कहाँ से नहीं। और वैसे मानना पड़ेगा, 5 स्वाद एक ही संग ले रही हूँ। 5 रसोई वाला एक ससुराल होने का यही तो एक फायदा है। बुआ, हम सबकी पसंद बिल्कुल अलग अलग है, और हमारी मम्मी जी ने एकदम ठीक किया है। हाँ बुआ जी, हमारी पसंद के चक्कर में ही हमारे बीच लड़ाई झगड़े होते थे, इसलिए इससे पहले कि बात बिगड़े मम्मी जी ने हमारी रसोई ही अलग कर दी। भले ही हाँ, रसोइयाँ अलग हैं, पर कम से कम हम सब अपनी पसंद का खाते हैं, बनाते हैं, और लड़ाई झगड़े भी नहीं होते। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, हमारे घरों में तो शांति नहीं बची, तो इसके घर में इतनी शांति कैसे रहने देंगे? अब इसे तो देखना पड़ेगा जिज्जी। ऊपर से मुस्कुराने वाली नागिन और कलिशी ने मौका मिलते ही बहुओं के बीच लड़ाई झगड़े लगवाने का खतरनाक खेल शुरू कर दिया। अगले दिन नागिन चुपके से सबसे बड़ी बहू सावित्री के पास रसोई में जाती है। हे भगवान, राम राम बहू, तू इतना अच्छा और इतनी शुद्धता से रहती है, जरा देख तो सही, तुम्हारे बीच में ये धर्म भ्रष्ट करने जैसी नॉन वेज खाने वाली डॉली कहाँ से आ गई? और पता है तुझे, तेरी जो सास है ना पद्मिनी, वो कह रही थी कि बड़ी वाली मेरी कोई सेवा वेवा नहीं करती है, बस अपनी नौटंकी में लगी रहती है। सच कह रही है बुआ? क्या सच में मम्मी जी ने ऐसा कहा मेरे बारे में? हाँ बेटा, भगवान झूठ ना बुलाए, तेरी देवरानी अभी तो यही कह रही थी कि सारी जिम्मेदारियां हम ही पर डाल रखी है बड़ी वाली ने। सावित्री का चेहरा गुस्से से उतर जाता है। उसके बाद नागिन और कलेशी मिलकर दूसरी बहू पिंकी के पास पहुंच जाती हैं। पिंकी बेटा, बहुएं तो ऐसे ही हंसी खुशी खाती पीती बढ़िया लगती है, पर पता है तुम्हारी जेठानी सावित्री और तुम्हारी सास तुम्हारे बारे में क्या क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी बुआ जी? वो कह रही थी कि ये बीच वाली पिंकी तो एकदम चटोरन है, सारा दिन घर का राशन फूकती रहती है और चटपटी चीज़ें खा खा कर घर को बर्बाद कर रही है। हमें तो बहुत बुरा लगा तुम्हारी ये बात सुनकर, इसलिए तुम्हें अपना समझकर बता रहे हैं। अच्छा, ऐसा कहा उन्होंने मेरे बारे में? ठीक है, मैं भी देखूंगी। बुआओं का ये जहर फैलाने का सिलसिला यही नहीं रुकता। वे इसके बाद तीसरी बहू तुलसी के पास जाती हैं। तुलसी बहू, तुझे पता है कि तेरी सास क्या कह रही थी? कि इस खेती बाड़ी के चक्कर में पूरे घर में सीलन आ गई है और इसने घर बर्बाद कर दिया है। तुलसी गुस्से में अपना बर्तन पटक देती है। इसके बाद बुआएं चौथी बहू डॉली और 5वीं बहू सिमरन के पास भी जाती हैं और हर एक के कान में दूसरी बहू और सास के खिलाफ झूठी और कड़वी बातें भरकर उनके दिलों में जहर बो देती हैं। शाम के वक्त 5 बहुओं ने खाना तो बना लिया, लेकिन उसे बाहर डाइनिंग टेबल पर लाने के बजाय अपने अपने कमरों में बैठ गई। देख लिया बहन, हमारी मेहनत रंग लाई। 5 बहुओं ने खाना तो बना लिया, पर एक भी बाहर नहीं आई। अब मजा आएगा असली तमाशा देखने का। 5 बहुओं, क्या तुम्हारी रसोइयाँ अभी भी पूरी नहीं हुई है क्या? खाना बाहर डाइनिंग टेबल पर कब लेकर आ रही हो? सब अंदर कमरे में क्यों बैठ गई हो? मम्मी जी, आज हमारा बाहर आने का मन नहीं है। हम सोच रहे हैं कि आज हम सब अपने अपने कमरों में ही खाना खा लेंगे। तभी काम से थके हारे 5 बेटे घर के अंदर दाखिल होते हैं और डाइनिंग टेबल पर खाना न देखकर चौंक जाते हैं। अरे बाप रे, आज डाइनिंग टेबल खाली क्यों है और ये 5 अपने अपने कमरों में अलग अलग क्यों बैठी हैं? अरे भाई, ये 5 की पंचायत आज अचानक अलग अलग कैसे हो गई है? कभी ऐसा तो नहीं हुआ था। सास पद्मिनी अपने बेटों के पास आती है और उन्हें एक साइड में ले जाकर समझाती है। देखो बेटा बलराम और माधव, जब से ये दोनों बुआ के घर से आई हैं तभी से कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। मुझे शक है कि इन्होंने ही बुआ के कान भरे हैं। तुम 5 भाई तुरंत जाओ और अपनी अपनी बीवियों से अलग अलग बात करके पता लगाओ कि माजरा क्या है। 5 भाई अपनी अपनी पत्नियों के कमरे में जाते हैं और उनसे पूछते हैं, अरे पिंकी, तू आज बाहर क्यों नहीं आई और कमरे में अकेले क्यों खा रही है? क्या बात है, किसी ने कुछ कहा है क्या?
हाँ हाँ, पूछो अपनी उस माँ से और अपनी बड़ी जेठानी से। वो लोग मेरे खाने और मेरे चटोरेपन पर पीठ पीछे ताने मारती हैं और कहती है कि मैं सारा राशन फेंक रही हूँ। पगली, तू इन बुआओं की बातों में आ रही है क्या? क्या तू जानती नहीं है कि बुआ की आदत ही कैसी है? वो तो हमेशा घर में आग लगाने और लड़ाई करवाने ही आती हैं। तुम पांचों तो आपस में सगी बहनों जैसी हो, और बहनें भला ऐसे मनमुटाव रखती हैं क्या? बिल्कुल सही कह रहा है बलराम भाई, बुआओं का काम ही चुगली करना है। तुम पांचों समझदार होकर उनकी चाल में फंस रही हो। पतियों के प्यार से समझाने पर बहुएं बाहर आती हैं और सब मिलकर एक साथ बैठकर खाना खा लेती हैं। बुआओं की दाल नहीं गल पाती, इसीलिए अगले दिन पांचों भाई एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर अलग अलग रसोइयों का खाना मजे से एक दूसरे की थाली में शेयर करके खा रहे हैं। तभी अरे तुम लोग ही क्या एक दूसरे की थाली में खाने लगे हो? अरे अपने अपने हिस्से का ही खाओ, अगर किसी की थाली में कम पड़ गया तो। बस कीजिए बुआ, हमारे खाने और शेयर करने के बीच में मत बोलिए। हम भाई लोग आपस में मिल बांट कर खाते हैं। हम तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं बेटा। बुआ, हमारे काम अलग अलग हैं और हमारी कमाई का हिसाब किताब भी ठीक है, इसलिए आप प्लीज घर के मामलों में दखल देना बंद कीजिए। बेटों से खरी खोटी सुनने के बाद दोनों बुआएं बहुओं को पतियों की कमाई के नाम पर भड़काने की कोशिश करती हैं, लेकिन पांचों बहुएं उन्हें अनसुना कर देती हैं। आखिरकार एक दिन पद्मिनी रंगे हाथों नागिन को पकड़ लेती है। बस अब बहुत हो गया जीजी, तुमने बहुत बहुत कह ली और मैंने बहुत बहुत सुन लिया। मेरे इस हंसते खेलते घर में दरार डालने की कोशिश बिल्कुल मत करो। अरे पद्मिनी, तू हम पर क्यों बरस रही है? हम तो बस एक शब्द और नहीं, 5 रसोई वाला एक ससुराल बहुत मुश्किल से संभाल कर रखा है। तुम्हारी तरह घर तोड़ने वालों को मैं सहन नहीं करूंगी। अब चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से दफा हो जाओ। सास की ऐसी खरी खोटी सुनकर नागिन और कलेशी उल्टे पांव वापस जाने के लिए मजबूर हो जाती हैं और अपनी बड़ी भाभी फेंकनी के पास पहुंचती हैं। अरे भाभी जी, क्या बताएं, उस पद्मनी और उसकी बहू ने हमारा क्या हाल किया है। हमें जलील करके घर से भगा दिया। अच्छा, इतनी हिम्मत हो गई उन सबकी। हम यहाँ बुढ़ापे में धक्के खा रहे हैं और वो महारानी सुख भोगे। तुम फिक्र मत करो, हम भी उस घर की सुख शांति चैन से बैठने नहीं देंगे। फेंकनी और दोनों बुआएं मिलकर प्लान बनाने लगती हैं। उधर घर के अंदर सास ससुर की 50वीं एनिवर्सरी को लेकर पांचों बहुएं। अरे सुनिए आप सब, मम्मी पापा की 50वीं एनिवर्सरी आ रही है। हमें इस बार बहुत ही शानदार तरीके से बनाना है। बिल्कुल दीदी, डेकोरेशन और कैटरिंग की जिम्मेदारी मैं और डॉली ही संभाल लेंगे। बढ़िया बढ़िया खान पान का इंतजाम भी हम कर लेंगे और पूजा पाठ और ऑर्गेनिक फूलों की सजावट की जिम्मेदारी मेरी रही और पार्टी का पूरा शेड्यूल और म्यूजिक अरेंजमेंट देख लूंगी। आज मिलकर एक यादगार पार्टी बनाएंगे। सब ठीक है बहू, पर एक बात है, उस नागिन कलेशी और उस फेंकनी को इस पार्टी में मत बुलाना। वो लोग घर की खुशियां देखकर चलती हैं और आग लगा देती हैं। मम्मी जी, ऐसा नहीं कहते, आखिर रिश्तेदार हैं। एनिवर्सरी जैसे बड़े मौके पर उन्हें छोड़ना अच्छा नहीं लगता। हमें दिल बड़ा करके सबको न्योता भेजना चाहिए। ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम सबका ही मन है तो बुला लो। इसके बाद फोन पर न्योता देने का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले फेंकनी को फोन पर एनिवर्सरी का न्योता दिया जाता है और उसके बाद नागिन व कलिशी को भी बड़े प्रेम से बुलावा भेजा जाता है। न्योता मिलते ही फेंकनी और दोनों बुआएं आपस में फोन पर कॉन्फ्रेंस करके अपनी नई साजिश की रूपरेखा तैयार करती हैं। हाँ, क्या कहती हो? अब की बार जब हम जाएंगे ना तो मैं खुद चलूंगी। मैं देखती हूँ कि कैसे इनके घर की इतनी एकता बरकरार रहती है। अच्छे अच्छे घरों में आग लगवाई है मैंने। ससुर की 50वीं एनिवर्सरी का वक्त आ चुका है। फेंकनी, नागिन और कलेशी तय समय से 2 दिन पहले ही घर पर आ पहुंचती हैं। आइए ताई, आइए बुआ, आइए, पैर छूकर आशीर्वाद दीजिए। बहुएं मेहमान नवाजी करते हुए उनके सामने पांचों रसोइयों के अलग अलग तरह के पकवान और नाश्ता परोसती हैं और 2 दिन बाद सास ससुर की एनिवर्सरी का बड़ा फंक्शन धूमधाम से संपन्न होता है। फंक्शन खत्म होने के बाद अरे बेटा, हमारा तो मन यही रुकने का है। अब क्या करें, सब रिश्तेदार जा रहे हैं तो हमें भी। अरे ताई, अगर आपका मन है तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ रह कर जाइए ना। अच्छा, अगर तुम सबका इतना ही मन है तो चलो, हम तीनों कुछ दिन और रुक जाती हैं। फेंकनी और दोनों बुआएं फौरन राजी होकर वहीं रुक जाती हैं। ये सब देखकर हे भगवान, ये तीनों की तीनों यहीं रुक गई। मुझे पता है कि ये मेरे इस हंसते खेलते घर में आग लगवा कर ही मानेगी, पर अब मैं क्या करूं? मुंह से तो बहू ने इन्हें रोक ही लिया है। फेंकनी और दोनों बुआओं के घर में रुकते ही असली खेल शुरू हो चुका था। रात के समय फेंकनी और नागिन तुलसी के कमरे में जाती हैं। अरे तुलसी बेटा, दूध रखने आई है, वो बड़ी मेहनत करती है तुम बेचारी। नहीं ताई, ये तो मेरे शौक है। मुझे ताज़ा और शुद्ध खाने में जो सुकून मिलता है वो और कहीं नहीं।
शौक है या मजबूरी बेटा? जरा गौर किया तुमने, आज डाइनिंग टेबल पर भी तुम्हारे पतिदेव का पूरा ध्यान तो पिंकी की उन चटपटी कचौड़ियों और भाजियों पर था। तुम्हारी ये इतनी मेहनत वाली ऑर्गेनिक थाली तो उन्होंने बस नाम के लिए चखी है। वही तो, हम तो कब से देख रहे थे, जब भी देखो वो पिंकी की खाने की तारीफ करते हैं। क्या पता उस खाने में ऐसा क्या जादू है जो बाकी बहुओं की मेहनत और उन्हें नजर नहीं आती। कुछ तो दाल में काला है तुलसी। तुलसी के हाथ से दूध का गिलास कांपता है। वो बुआओं की तरफ देखती है, फिर अपनी मेज पर रखे उन बर्तनों को देखती है जिन्हें उसके पति ने आज छुआ तक नहीं था। आप ये क्या कह रहे हैं बुआ? पिंकी भाभी के खाने में ऐसा क्या है? अब हम क्या बताएं बेटा, पहले भी जब हम यहाँ आई थी तब भी यही देखा था। लल्ला को पिंकी के हाथ का ही स्वाद क्यों भाता है? कहीं तो कोई बात है जो हम जैसी बूढ़ियों को दिखती है और तुम जैसी भोली बहुओं को नजर नहीं आती। बुआएं वहां से मुस्कुराती हुई निकल जाती हैं। पीछे तुलसी के मन में गहरा शक घर कर जाता है। इसी दौरान कलेशी डॉली के कमरे में घुसती है। डॉली बेटा, तू तो दिल्ली पंजाब का वो तड़का जानती है। तेरी बिरयानी और मटन करी के तो हम भी बड़े फैन हैं, पर अफसोस तेरे पति तो सावित्री के हाथ की चूल्हे वाली रोटियों के इतने दीवाने हैं कि उन्हें तेरे सामने बिरयानी का स्वाद भी फीका लगता है। क्यों, कभी सोचा है? ताई क्या मतलब, क्या उन्हें मेरा खाना पसंद नहीं आता? पसंद का तो पता नहीं, पर सावित्री की थाली से उनका लगाव कुछ ज्यादा ही गहरा है। तू इतनी महंगी ग्रिल मशीन ले आई है, इतना महंगा सामान मंगाया, फिर भी वो सावित्री की रसोई की तरफ ही खींचे चले जाते हैं। देख ले बेटा, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है। डॉली के कमरे में भी अब शक का साया मंडराने लगता है। एक एक करके बुआएं घर के हर कमरे में जाकर पांचों बहुओं के मन में यही शक पैदा कर देती हैं। अब पांचों बहुओं के बीच आपसी बातचीत बंद हो चुकी थी। अरे पिंकी जी, जरा अपनी तरफ के कपड़े ठीक से सुखाया करो। तुम्हारी रसोई से उठने वाले नॉनवेज और तेल की बास मेरे घर तक आ रही है, तो मैं क्या करूं? और जरा अपनी इस खेती बाड़ी को भी संभालो। तुम्हारी इस मिट्टी और सीलन की वजह से देखो हमारी दीवारें चटक रही हैं और सीलन भी आ रही है पूरे घर में। बंद करो तुम दोनों की नौटंकी, जब देखो बस हर वक्त झगड़ती रहती हो। घर में बहुओं का ये कलेश देखकर फेंकनी, नागिन और कलेशी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। एक दिन वे पांचों भाइयों के पास अलग अलग जाती हैं और कहती हैं, अरे बेटा, आज ना तुम सब मेरे साथ जरा बाजार चलना, वो दवाई दिलवाने के बहाने, पर अपनी अपनी बहुओं को मत बताना, अच्छा नहीं लगता। पांचों भाई बिना कुछ सोचे अपनी ताई और बुआओं की बात मानकर उन्हें बिना बताए बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब बहुएं अपने पतियों से घूमने या बाहर ले जाने की बात पूछती हैं तो वे सब मना कर देते हैं। देखा ताई और बुआ सही कह रही थी, मेरे पति ने मुझे बाहर ले जाने से साफ मना कर दिया। जरूर इनका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। हाँ, मेरे वाले ने भी मना कर दिया। लगता है सबका चक्कर उन्हीं बहुओं के साथ चल रहा है जिनकी तारीफ ही टेबल पर करते हैं। पतियों के मना करते ही पांचों बहुओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। गुस्से में आकर बहुएं एक दूसरे पर चिल्लाने लगती हैं। अब समझ आया, तुम्हारा चक्कर उसी के साथ चल रहा है ना, तभी तो उसके हाथ का खाना खाते हो। हाँ, मेरा ही चक्कर चल रहा है, सबका पोल खुल गया आज। तभी पद्मिनी और दीनदयाल ये भयंकर तमाशा अपनी आंखों से देख लेते हैं। बस बहुत हो गया ये सब नाटक। सास सीधी फेंकनी, नागिन और कलेशी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। क्या बात है और क्या गजब आग लगाई है तुम तीनों ने मिलकर हमारे इस हंसते खिलते घर में। आज तुम्हारी सारी करतूत हमने अपनी आंखों से देख ली है। अरे हमने क्या किया? हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो बस जो सच्चाई थी वही इन सबको दिखाई है। बस करो अपना नाटक। दीनदयाल गुस्से से आग बबूला होकर बहुओं की बहुत जोर से क्लास लेते हैं। ससुर की डांट सुनते ही पांचों बहुएं सहम जाती हैं और रोते हुए गुस्से में अपने अपने मैके जाने की जिद करने लगती हैं। उसी वक्त सास ससुर पांचों बेटों को अपने पास बुलाते हैं। देखो बेटा, ये सब कुछ उस फेंकनी और इन दोनों बुआओं की ही करतूत है। अब हमें यह सबक सिखाना ही पड़ेगा और उसके लिए हमें पक्के सबूत इकट्ठा करने होंगे। उधर वे शातिर औरतें अभी भी बाज नहीं आ रही थी। वे छुपकर बहुओं के पास जाती हैं और उन्हें उकसाती हैं। अरे बेटा, अब यहाँ रुकने से क्या फायदा? अपने अपने पति को यहीं छोड़ो या उन्हें साथ लेकर अपना अपना हिस्सा मांग लो इस घर में। उन शातिर औरतों के बहकावे में आकर 2-4 दिन बाद घर में फिर से एक बहुत तेज लड़ाई होती है। बहुओं को बिखरता देख सास और ससुर अपने कमरे से उठकर बाहर आते हैं। रुक जाओ तुम सब, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहले जरा ये वीडियो आंख खोल कर देख लो सब। सास वीडियो टीवी में प्ले करती है और सबको वीडियो दिखाती है जिसमें फेंकनी, नागिन और कलेशी कोने में बैठकर बहुओं के खिलाफ साजिश रचते और उनके कान भरते हुए साफ साफ नजर आ रही होती हैं। अरे बुआ ताई, ये सब आप लोगों ने किया था? हाँ बहुओं, हम तो कब से कह रहे थे कि इन तीनों की नीयत ठीक नहीं है।
हमने तुम लोगों की 5 रसोइयां अलग करवाई थी ताकि तुम आपस में कभी न उलझो, पर इन्होंने हमारे इस घर को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सच्चाई सामने लाने के लिए तुरंत उन शातिर औरतों के अपने बहू बेटों को भी बुलाया जाता है जिन्हें वे छोड़कर आई थी। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रही है सब। ये जहां भी जाती हैं हर घर में ऐसी ही आग लगाती हैं और फूट डलवाती हैं। सारी सच्चाई सामने आते ही पांचों बहुओं की आंखें खुल जाती हैं। मम्मी जी, पापा जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हम इन बाहरी औरतों की बातों में आ गए। हमें माफ कर दीजिए, अब ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बाद पांचों बहुएं बहुत गुस्से में आगे बढ़ती हैं और फौरन फेंकनी नागिन और कलिशी का सारा सामान उनके बैग में भरकर उनके हाथ में थमा देती हैं और उन्हें घर के दरवाजे तक ढकेलते हुए बाहर का रास्ता दिखाती हैं। बस अब बहुत हो गया, अब आपका नाटक। बुआ ताई, राधे राधे। अब आप अपना रास्ता नापिए और अपने घर सुधारिए। हम अपने इस घर में आपकी वजह से कभी फूट नहीं डालेंगे। हम 5 रसोई वाला एक ससुराल वाले लोग हैं और अपना घर बहुत प्यार और शांति से गुजारना चाहते हैं, आपके घरों की तरह रोज की खिटपिट और कलह के साथ नहीं। चलिए अब यहाँ से निकलिए। फेंकनी नागिन और कलेशी मुंह लटकाकर और बिना कोई जवाब दिए वहां से चुपचाप खिसक जाती हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पांचों बहुओं ने अंत में उन शातिर औरतों को घर से बाहर निकालकर बिल्कुल सही फैसला किया? अपनी राय जरूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।